तो ये कोई GTA 5 तो चल नहीं रही कि आपने कहीं से भी कुछ भी लिया और कहीं पे भी उसको फेंक दिया। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन। तो फाइंडिंग अ गुड अकोमोडेशन वाली वीडियो मैंने सिलेक्टिंग अ आइडियल और गुड हाउसमेट वाला जो फैक्टर है वो आपको कंसीडर करने के लिए कहा था, बिकॉज इफ योर रूममेट्स आर नॉट गुड सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लिव इन दैट अकोमोडेशन। आज मैं उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूंगा विच यू कैन पोटेंशियली एक्सपीरियंस व्हेन यू आर लिविंग विद योर रूममेट्स एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ देम सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाउ ओनली, कि आप कैसे अभी से प्रिपेयर्ड हो जाओगे, फिर बाद में आपको इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। सो हियर वी गो। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि आपके और आपके जो रूममेट्स हैं उनकी जो थॉट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। सो द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस इज़ कि मूव राइट अवे फ्रॉम दैट हाउस, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग सो इट कैन लीड टू ट्रस्ट इश्यूज एज वेल। एंड सो अगर आपको तब ऐसा लगे कि ट्रस्ट इश्यूज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन बेटर टू लुक फॉर न्यू अकोमोडेशन। यहाँ पे अगर एक अकोमोडेशन आपको नहीं मिलती है तो 10 अकोमोडेशन और हैं, तो यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढने का कोई आपको टेंशन नहीं है, आपको आराम से मिल जाएगी। नो, सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपके जो रूममेट्स हैं आपको बॉसी नेचर दिखाएंगे जस्ट बिकॉज यू केम टू कैनेडा जस्ट नाउ, या फिर आप उनसे एज में काफ़ी छोटे हो। सो दे कैन टॉर्चर यू एज वेल, दे कैन ट्रीट यू बैड एज वेल, या फिर आपको अपना बॉसी नेचर दिखाएंगे या आपको पिंच करेंगे छोटी छोटी चीज़ों में। और ऐसे टाइप के रूममेट्स आपको सब चीज़ों में ब्लेम भी करते हैं एंड आपको सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देते हैं। इन शॉर्ट वो आपको कंट्रोल करके रखते हैं। सो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दिस थिंग एज वेल, या फिर आप उन्हीं बंदों से बॉन्डिंग अच्छी रखो जो कि आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी आपके साथ जो रिलेशनशिप्स हैं अच्छी हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ कि हाइजीन ऑफ दैट हाउस। इस चीज़ का मैं कंपैरिजन ऐसे कर सकता हूँ कि आप जो बॉयज़ मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो इंडियन बॉयज़ हॉस्टल की आप इमेज एक बना लो मन दिमाग में कि हाँ भी इंडियन बॉयज़ हॉस्टल आप कैसे रखते थे। बस आपको उसी को इंटू 5 गंदा करना है। वो यहाँ के ऐसे जो घर हैं आपको यहाँ के ऐसे घर मिलेंगे जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं। दिस कैन बी बिकॉज कि वो अभी काम से आए होंगे तो उन्होंने मॉपिंग नहीं करनी, ब्रूमिंग नहीं करनी ऑन टाइम, क्लीन वॉशरूम को क्लीन नहीं करना, या फिर कोई भी डिस्कार्डेड वेस्ट, अगर आप कुकिंग करते हो तो डिस्कार्डेड वेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स हैं उनको थ्रो नहीं करना इन द प्रॉपर डस्टबिन। सो दिस कैन लीड टू बैड पर्सनल हाइजीन एंड बैड कम्युनिटी हाइजीन। तो इन शॉर्ट आपका जो घर है वो घर जैसा नहीं लगता है। अगर आपने थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली होती तो आपका जो घर है वो आज क्लीन होता। तो ये कोई GTA 5 तो चल नहीं रही कि आपने कहीं से भी कुछ भी लिया और कहीं पे भी उसको फेंक दिया। तो इन शॉर्ट जो आपका जो घर है वो आपके घर जैसा ही दिखना चाहिए, कोई कूड़ेदान नहीं दिखना चाहिए। अभी चौथी चीज़ मेरे फ्रेंड ने पर्सनली एक्सपीरियंस की थी, जब वो 1 महीने में 3 से 4 बार जो है घर शिफ्ट ही होता था, मतलब मूव ही होता था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द मेन रीज़न कि जिस भी घर में वो जाए उस घर में 24/7 या तो मैरिजुआना चल रही है, या फिर आपकी स्मोकिंग चल रही है, या फिर आपकी हैवी ड्रिंकिंग चल रही है। अब ऐसी चीज़ें एक बंदा शुरू करता है तो दूसरा बंदा भी शुरू कर देता है, देखा देखी सारे बंदे शुरू कर देते हैं। तो इन शॉर्ट कि उन्होंने इस घर को, जिस घर में वो रहते थे, उसको घर ना समझ के एक पार्टी हाउस समझ लिया था जहाँ पे 24/7 पार्टी ही हो। तो इससे जो मेरा जो फ्रेंड था वो रोज़ ही डिस्टर्ब होता था। तो इसमें मैं आपको ये रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि आप उस घर से टोटली मूव हो जाएं, बट आप ये मेक श्योर करना कि आप उनकी जो बैड हैबिट्स से आपको कोई इफेक्ट ना पड़े। आप ना शुरू कर दो ये मैरिजुआना या फिर स्मोकिंग वोकिंग करना, बिकॉज इफ़ यू विल स्टार्ट ऑल दिस थिंग्स then it will be very much difficult for you to get rid of them and it can destroy your life as well। तो जी अगर आप उस घर में आइसोलेटेड फील होते हो तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप उस अकोमोडेशन को सिलेक्ट करने से पहले उसकी पहले ही जांच पड़ताल कर लें। अब ये तो जो मैंने जो डिस्कस किए हैं चीज़ें, उनका तो चलो सॉल्यूशंस भी हैं, बट अब मैं ऐसी कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिनके आपको सॉल्यूशन खुद ही ढूंढने पड़ेंगे व्हेन यू विल फेस दोज सिचुएशंस। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है प्राइवेसी इश्यूज़, कि आप अपने जो आपका जो रूममेट है उसके साथ आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, या फिर आपके घर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं तो किसी का कॉलेज का टाइम अलग है, किसी का वर्क का टाइम अलग है, किसी का पार्ट टाइम जॉब का टाइम अलग है, तो सभी का टाइम एक दूसरे के साथ क्लैश हो रहा है। या फिर कोई बॉसी सा बंदा है जिसने अपनी जो धौंस है पूरी घर में चला के रखी हुई है कि मेरी सब बातें मानेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। या फिर आपने पैसों के ऊपर लड़ाई करने लग पड़े कि भाई तूने मेरे $1 ले लिए, तूने मेरे $1 ले लिए, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। तो जब ये तेरा मेरा वाला कॉन्सेप्ट आता है ना कि तूने ये नहीं किया, तूने मेरे बर्तन नहीं धोए, या फिर मैंने तेरे बर्तन नहीं धोए एंड ऑल दोस थिंग्स, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सो जस्ट सॉल्व दैट मिसअंडरस्टैंडिंग। या फिर मैंने ऐसा भी कुछ देखा है कि एक बंदा जो है
वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है पूरी ले लेगा। उसके बाद जब आप उससे कुछ पूछोगे तो आपको इग्नोर कर देगा, या फिर आपको कुछ जो रूममेट्स हैं वो आपको इनसिक्योर फील कराएंगे घर में, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक बस मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर होती हैं कि आपके और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए कुछ सही से हो नहीं पा रहा। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि एक तो आप अंडरस्टैंड डेवलप कर लो। अगर फिर भी नहीं मानते तो बेटर टू मूव टू योर न्यू अकोमोडेशन, क्योंकि मैंने जैसे पहले कह दिया था कि यहाँ पे अगर आपको एक घर नहीं मिलता तो 10 घर और मिल जाएंगे। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो क्योंकि एक इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है जो कि किसी में होती है, किसी में नहीं होती। इसका कोई कोर्स नहीं होता कि हाँ भी आप 1 साल का कोर्स कर लो इंसानियत का तो आप में इंसानियत आ जाएगी। सो ये पहले से ही बचपन से आपके पेरेंट्स ने आपको जैसे शिक्षा दी है या फिर कैसी इंसानियत डाली है आपके अंदर, तब से ही आती है। सो इस वीडियो का मेन मकसद आपको डराना ही था कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ यहाँ पे आके, बस जस्ट टू मेक यू अवेयर कि आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या फिर होंगी, जस्ट टू मेक यू प्रिपेयर फ्रॉम नाउ ओनली। अभी आप इंडिया से अगर वीडियो देख रहे हो तो अभी से आप प्रिपेयर हो जाओ कि आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और आप इन सब के साथ कैसे डील कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ पक्का शेयर करना है, जिससे कि उनको भी पता चल जाए। सो दैट्स इट, एंड आई होप इट विल हेल्प यू। सी यू सून।